परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें सीख। आज के समय का इंसान हर तरीके से व्यस्त है, अपने दिन भर के कामों में, दिन भर की बातों में वो पूरी तरह से व्यस्त होते समय में आप एक समय परमेश्वर का वचन सुनने के लिए निकाल कर बैठे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। निश्चय परमेश्वर अपने वचन से, उसके भेद के द्वारा, उनकी बातों के द्वारा आपको निश्चय आशीषित करेगा। आज का मनुष्य को अगर हम देखें, वो दिन रात दौड़ता है, भागता है। उसके कुछ सपने हैं, उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं, उसकी कुछ इच्छाएं हैं। उन्हें पूरा करने के लिए वो हर प्रकार से शरीर में मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है। उसके साथ साथ वो देखता है उसकी आवश्यकताओं को, उसकी इच्छाओं को, उसके सपनों को कहाँ से पूरा किया जाए। उसके लिए वो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में इधर उधर चक्कर काटता है, ताकि कैसे ना कैसे जो मन में वो विचार लेकर बैठा है, जिन बातों का उसने पहले से निर्णय लिया है, जो इच्छाएं उसके मन में हैं, उनको कैसे पूरा करे। परंतु प्रियो, सबसे बड़ी विडंबना मनुष्य को पता है, उसने संसार को छोड़कर जाना है। मृत्यु एक सच्चाई है जो उसके जीवन में निश्चय आएगी। और सब कुछ जानने के बाद भी मनुष्य अपने काम में इतना व्यस्त है कि वो यहाँ से जाने की बात सोचता नहीं। स्मरण करें, मौत कभी भी किसी भी समय आ सकती है। आज हम बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता हम कल का दिन देखेंगे, अगला पल देखेंगे, अगले 2 घंटे देखेंगे, क्योंकि मौत किसी के ऊपर कब आएगी पता नहीं। इसलिए हर मनुष्य को इस बात के लिए हमेशा सोचना और स्मरण करना है, कहीं आज इस दुनिया में मेरा आखिरी दिन तो नहीं है। क्योंकि मृत्यु सच्चाई है, हम इसको नकार नहीं सकते। इसलिए प्यारो, अगर आज मौत आती है, आप कहाँ जाएंगे? आप कहाँ जाएंगे? आप कोई शरीर नहीं है जो मृत्यु के बाद सब खत्म हो जाएगा। आपने अक्सर सुना होगा, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसकी लाश सामने पड़ी है, उसका शरीर, उसकी डेड बॉडी सामने पड़ी है, लोग बोलते हैं वो तो चला गया। कौन चला गया? वो मनुष्य तो सामने है, वो तो आपके सामने लेटा हुआ है, फिर भी लोग बोलते हैं वो तो चला गया। कौन? उसका आत्मा, उसका प्राण उसके शरीर को छोड़कर चला गया। क्योंकि महत्व इस शरीर का नहीं है, महत्व उसका है जो इस शरीर में रहता है। सबसे महत्वपूर्ण हमारे जिंदगी में चीज वो हमारा आत्मा और प्राण है। शरीर तो छोड़कर जाना है। ये बात जानने के बावजूद भी इंसान हर समय, सुबह से लेकर रात के सोते समय तक, केवल और केवल अपने शरीर की चिंता करता है। मैं जानता हूँ आप भी बहुत व्यस्त होंगे, आपके पास भी शायद इतना समय नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ देर आपने वचन सुनने के लिए, बातें सुनने के लिए समय निकाला है, तो ध्यान दें मेरे भाई, मेरे बहन, इन बातों के ऊपर थोड़ा गौर करके सोचें। अगर मृत्यु आई और आप चले गए, फिर आपकी संपत्ति काम नहीं आएगी, फिर आपका धन काम नहीं आएगा, आपने आज तक दुनिया में जो कुछ बटोरा है वो कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्यारों, अगर मृत्यु से पहले आपने परमेश्वर को नहीं जाना, तो आप कहां जाएंगे? क्योंकि आप तो परमेश्वर को जानते ही नहीं। इसलिए मरने के दिन से पहले आवश्यक है कि हम अपने सृष्टिकर्ता, अपने परमेश्वर को जान लें। परमेश्वर का वचन बाइबल हमें बताती है मनुष्य कहां से आया, मनुष्य की सृष्टि कैसे हुई, पाप कहां से आया, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में दूरियां कहां से आ गई, क्यों परमेश्वर आज मनुष्य से बात नहीं कर रहा, आखिर वो कहां चला। हमारा उद्धार कैसे हो, हमारी मुक्ति कैसे हो।
सब बातें परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखी हैं। बाइबल किसी धर्म, किसी मत, किसी संस्था या किसी जात की किताब नहीं है। बाइबल मनुष्य और परमेश्वर के बीच के संबंध के विषय बात करती है। बाइबल एक किताब के रूप में तो दिखा, परंतु ये एक किताब नहीं है। ये 66 पुस्तकों का एक झुंड, 66 पुस्तकों को बनाई गई एक किताब है। इसलिए बाइबल एक समय या एक समय अंतराल में लिखी हुई पुस्तक नहीं, लगभग 1600 सालों में लगभग 40 लोगों ने लिखा। वो 40 लोग अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं। उनमें से कुछ लोग राजा हैं, कुछ नबी हैं, कुछ कंगाल हैं, कुछ डॉक्टर, कुछ मच्छी पकड़ने वाले, कुछ चरवाहे, अलग अलग तरह के लोग हैं। लेकिन आप अगर परमेश्वर का ये वचन बाइबल पढ़ते हैं, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि अलग अलग व्यक्ति ने लिखी है। क्योंकि एक राजा की सोच और एक भिखारी की सोच और एक नबी की सोच, एक चरवाहे की सोच कभी एक जैसी नहीं हो सकती। फिर भी बाइबल में कहीं भी विरोधाभास नहीं है, कारण इसको लिखाने वाला परमेश्वर का आत्मा है। बाइबल अपने विषय में गवाही देता है। हर पुस्तक परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा लिखवाया, और यह बात सत्य और प्रमाणित भी है। अगर आज बाइबल के बातों के विषय में बात की जाए तो लगभग 80% बातें जो बाइबल में लिखी है वो पूरा हो चुकी हैं। यूं कहूं तो 80 से भी ज्यादा प्रतिशत बातें, कुछ बातें हैं जो अभी हमारे सामने पूरा होने जा रही हैं। एक ऐसी पुस्तक है जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से हो, चाहे क्षेत्रीय आधार पर हो। बाइबल के ऊपर पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है। इसमें लिखी कोई भी बात दुनिया के इतिहास में भी उठाकर भी देखें, आत्मिक दृष्टि से उठाकर देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से उठाकर देखें, कोई भी बात गलत साबित नहीं हुई। प्रारंभ में एक समय था जब लोग बाइबल की बातों का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान विकसित हुआ, लोगों के समझ में आया बाइबल में जो बातें लिखा है वो सत्य और प्रमाणित है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा। इस पृथ्वी के नीचे आग है। बाइबल में कांस्य युग में आयुब एक बात लिखता है, कहते हैं इस पृथ्वी के नीचे तो आग उगलती है। परंतु उस समय के लोगों ने आयुब का मजाक उड़ाया। लोग बोलते थे हम खोदते हैं तो पानी निकलता है, कुएं बनाते हैं, आग कहां से आई। लेकिन 21वीं सदी में जब साइंसदानों ने देखा तो पाया इस धरती के मध्य में आग से भरा क्षेत्र है। बाइबल को लिखने वाले नबी लोग, बाइबल को लिखने वाले संत लोगों को भी पता नहीं होता था जो वो बात लिखते हैं उनका अर्थ क्या है। कितनी बार वो बातें सालों बाद जब वास्तविकता में खुलती थी तब लोगों को मालूम होता था, हाँ ये बातें ऐसी ही हैं। इसलिए बाइबल एक विश्वास किया जाने वाली पुस्तक है। बाइबल के ऊपर विश्वास किया जा सकता है। बाइबल परमेश्वर और मनुष्य के विषय में बताती है। परमेश्वर कहता है, गधा अपनी खुरली को, बैल अपने स्वामी को जानता है, परंतु मेरे मनुष्य जिसकी मैंने सृष्टि की वो अपने सृष्टिकर्ता को नहीं जानता। आज देखें, इंसान के पास करोड़ों करोड़ ईश्वर हैं, उनके अपने बनाए ईश्वर, उनके बनाए अपने भक्ति के मार्ग हैं, उनके बनाए अपने रास्ते हैं। जिसको जो अच्छा लगा, जिसको जो मार्ग अच्छा लगा, धर्म का मार्ग, पाप का मार्ग, अपराध का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, योग का मार्ग, हर किसी ने अपना मार्ग चुन लिया। लेकिन बिना सोचे, बिना समझे
क्या ये मार्ग परमेश्वर का है? क्या ये मार्ग मुझे परमेश्वर की ओर लेकर चला जाएगा, या मैं परमेश्वर से दूर जा रहा हूं? जैसा एक व्यक्ति का स्वभाव होता है वैसा वो मार्ग चुन लेता है। खून करने वाले, अपराध करने वाले लोगों के भी ईश्वर हैं। अच्छी संगत में रहने वालों के अलग ईश्वर हैं, जवानी में अलग ईश्वर हैं, बुढ़ापे में अलग ईश्वर हैं। धर्म, वातावरण, समय और नियमों के अनुसार ईश्वर बदलते रहते हैं। तो बाइबल हमें बताती है एक ही परमेश्वर है, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। और हर मनुष्य का विवेक उससे गवाही देता है, परमेश्वर दो नहीं, परमेश्वर एक ही है। आप किसी भी धर्म के व्यक्ति से पूछिए, आप किसी भी जात के व्यक्ति से पूछिए, आप किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति से पूछिए, परमेश्वर कितने हैं, उसका एक ही आंसर, एक ही जवाब होगा, परमेश्वर एक ही है। फिर भी इतने परमेश्वर कहां से आए? मेरे प्यारों, इतने सृष्टिकर्ता नहीं, इनकी सृष्टि मनुष्य ने की है। सृष्टिकर्ता एक ही परमेश्वर है। आप अपने अंतःकरण में झांक कर देखें, आपका विवेक आपको गवाही देगा, हाँ, एक ही परमेश्वर है। परंतु इंसान खुद बुद्धिमान बनकर, खुद समझदार बनकर ईश्वर बनाने लगा। और सृष्टिकर्ता परमेश्वर को खोजने की बजाय, उसके पीछे चलने की बजाय, वो सृष्टिकर्ता को खुद बनाने लगा, ताकि वो अपने मन के अनुसार कर सके, अपनी इच्छाओं के अनुसार कर सके, वो कर सके जो उसे भाता है। क्योंकि वह जानता है अगर मैं परमेश्वर की ओर फिरूंगा तो फिर मैं अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता। इसलिए खोजते खोजते आज इंसानों ने इतने ईश्वर बना लिए कि उनकी गिनती नहीं होती। हमें परमेश्वर के रास्ते की ओर फिरना है तो एक सच्चे परमेश्वर की ओर फिरना होगा। हमें जानना होगा कौन कौन परमेश्वर है, किसने दुनिया बनाई है। आप अपनी जरूरतों के अनुसार अलग अलग मत में, अलग अलग जगहों पर गए हैं, परंतु प्यारों, सोच कर देखें, आज तक, इस समय तक आपको क्या मिला? आप कहेंगे पहले मेरे पास घर नहीं था, घर मिल गया। संतान नहीं होती थी, संतान हो गई। मेरा बिजनेस नहीं चलता था, अब बिजनेस खूब चलता है। क्या ये सब आपके साथ जाएगा? आपके साथ धोखा हो रहा है। इस संसार का ईश्वर जगह जगह पर बैठकर आपके साथ धोखा कर रहा है। मेरे प्यारों, इनमें से एक भी वस्तु ऐसी नहीं जो आप साथ में लेकर जाएंगे। आपने कितना भी धन कमाया हो, कितनी भी संपत्ति इकट्ठा की हो, ये सब आपने छोड़कर जानी है। अगर आपके पाप का समाधान नहीं हुआ, अगर आपका मेल आपके परमेश्वर से नहीं हुआ, मेरे प्यारों, अनंत काल के नरक की आग वो आपके लिए रखी हुई है। मरने से पहले अगर आपके ऊपर का पाप नहीं हटा, मृत्यु आते ही नरक की आग का न्याय आपके ऊपर आएगा। इसलिए आज तक आपके साथ धोखा हो रहा है। आपने अपना धन दिया, अपना समय दिया, मेहनत की, मजदूरी की, और सब तीर्थ स्थानों में, ऊंचे पहाड़ों पर, नदी और नालों में आप गए। आपको जो कुछ दिया वो इस दुनिया का दिया गया। आपको एक दिन छोड़कर जाना है प्यारो। आपके पास कुछ ऐसा नहीं जो वास्तविक हो। ये सब तात्कालिक और धोखा है। इस धोखे से बचो, नहीं तो मृत्यु का दिन किस दिन आएगा आप जानते भी नहीं। इसलिए मेरे प्यारों, मरने से पहले अपने परमेश्वर को पहचानो, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पहचान लो। अगर आपने अपने परमेश्वर, अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं जाना,
याद रखना, मृत्यु आ जाएगी। किस दिन आएगी आप भी नहीं जानते, किस जगह पर आएगी आप भी नहीं जानते। ये मौत निश्चित है। इसलिए अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानो, अपने उद्धार के कर्ता परमेश्वर को जानो। आज एक फैसला, क्या आपको परमेश्वर चाहिए? वो जो आपको अनंत काल के मृत्यु के बंधनों से छुड़ा सकता है, पाप के दंड से छुड़ा सकता है, या क्षण भर का ये धरती का जीवन? क्या चाहते हैं आप? परमेश्वर का वचन कहता है सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। उनकी आंखें ऐसी अंधी की गई कि वो देख नहीं सकते। इंसान देखता है अपने ही हाथ की कारीगरी के सामने, अपनी ही बनाई वस्तुओं के सामने घुटने टेकता है। उसी ने बनाया, वो उसको कैसे बचाएगा? फिर भी सब किए जा रहा है। परमेश्वर जीवित है। जिसने हमें आंख दी है वो देखता भी है, जिसने हमें कान दिए वो सुनता भी है, जो हमें समझने के लिए बुद्धि देता उसे भी समझ है। प्रियो, आप उस जीवित परमेश्वर को पुकारेंगे तो आपकी सुनेगा। आप एक समय बहुत व्यस्त हैं, तो स्मरण रखें आपका आत्मा और प्राण का क्या होगा। अगर मौत आई तो आपका क्या होगा? आप इस बात का निर्णय लें, इस बात के आगे सोचें, मेरा क्या होगा। प्रभु में मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने समय दिया कुछ बातें सीखने के लिए। हम अगली क्लास में या अगली रिकॉर्डिंग में जानने की कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन से कि मनुष्य कहाँ से आया, क्यों परमेश्वर ने इंसान को बनाया, शैतान या इस संसार का भरमाने वाला कौन है, वो कहां से आया, उसको किसने बनाया, आखिर परमेश्वर का मर्जी क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है। मैं इस दुनिया में हूं तो मेरा जीने का क्या मकसद है। आप आगे का भाग सुनने के लिए अगली रिकॉर्डिंग में सुन सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। एक निर्णय लें हमारी जिंदगी में, आप क्या चाहते हैं। अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को पहचान कर उसके साथ या नरक की आग, फैसला आपका है। परमेश्वर आपको समझने की शक्ति दे। मैं आप सभी के लिए उस पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। खुदावंद धन्यवाद देते हैं उस भाई उस बहन के लिए जो प्रभु तेरा वचन सुना। सचमुच में सृष्टिकर्ता परमेश्वर तू जीवित है, तूने सब कुछ को बनाया, सारी सृष्टि का मालिक है। खुदावंद मनुष्य उसके बनाने के पीछे के मकसदों को तू ही जानता है। ये खुदावंद एक एक भाई एक बहन को तेरे हाथ में सौंपते प्रभु जी आप मदद करें। प्रार्थना तेरे पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु के नाम में मांगते, आमीन।